सक्सेस मिशन एकेडमी। आइए मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पहले सिलेबस क्या है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं, बोर्ड की तरफ देखते हैं सिलेबस क्या क्या पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आइए समझते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर पढ़ना यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है, किस प्रकार से हमारे देश पे ब्रिटिश लोगों में खास यूरोप के लोगों ने आगमन हुआ है, किस कारण से। तो पहला चैप्टर में हम पढ़ना है यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसी प्रकार से बहुत सारे कंपनी का आगमन हुआ, जैसे सबसे पहले कंपनी पुर्तगाल आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, पुर्तगाल के बाद डच के बाद इंग्लिश बने यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी आती है। उसी प्रकार इंग्लैंड, उसके बाद डेनिश कंपनी आती है, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी आती है। ये सब कंपनियों के आगमन के पश्चात सबसे शक्तिशाली जो कंपनी रहती है उसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो सबसे पहले 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में आया था। 1612 ईस्वी में स्वावली के जुथू पुर्तगालियों को परास्त करके सूरत में सबसे पहले कंपनी का स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो इस प्रकार से सारे कंपनियों का वर्चस्व समाप्त करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार स्थापित कर लिया 1757 ईस्वी तक। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी एक प्रभुत्वशाली कंपनी हो चुकी है। उसके बाद वह कंपनी धीरे धीरे भारत में विस्तार करते जाता है। उस कंपनी का विस्तार सेकंड चैप्टर में हम लोग आते हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। सेकंड चैप्टर में आएंगे जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रभुत्व करते जाएगी। सबसे पहले वह बिजनेस क्या करेंगे, धीरे धीरे वह अपनी राज सत्ता की तरफ उसकी रुचि हो जाने के बाद वह धीरे धीरे कंपनी को विस्तार होते चला। तो अगला जो चैप्टर उसको पढ़ेंगे ब्रिटिश कंपनी का विस्तार। उसके बाद बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य, तीसरा चैप्टर में पढ़ना बंगाल में अंग्रेजों किस प्रकार से आगमन होता है उसको देखेंगे। चौथा चैप्टर में पंजाब, लाहौर और जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में सिखों का साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य पे अंग्रेज किस प्रकार प्रभावी होते हैं और लास्ट में उसके प्रभाव इतना हुआ कि राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि करनी पड़ती है और बाद में सिखों का दो युद्ध होता है। दो युद्ध होने के बाद अंग्रेज सिख साम्राज्य अंग्रेज में विलय हो जाता है डालहौजी के काल में। तो चौथा लेसन में हम लोग सिखों के साथ अंग्रेज का कैसा बिहेव रहा है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ये सब घटना होते होते के बाद अगला जो लेसन है सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का हार्ट है, इसको 1857 क्रांति कहते हैं, 1757 क्रांति कहते हैं। सबसे पहले 1757 क्रांति देखेंगे, उसके बाद अगला 1857 क्रांति देखेंगे। उसके बाद फिर कांग्रेस की स्थापना होगा, भारत में एक प्लेटफॉर्म बनता है जिसपे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए और उस प्लेटफॉर्म एक संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठन किया जाता है मुंबई में। इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना होती है। यहाँ से कांग्रेस दो भागों में बढ़ती है, पहला उदारवादी दल, दूसरा उग्रवादी दल। फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होता है। बाद में हमारा देश फिर बंगाल 1905 में आते आते करजन का विभाजन, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन होता है। 5 के बाद यह 1911